और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों की बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जिला सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक मां शाकुंभरी माता का मंदिर है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर स्थित शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी श्री सहजानंद ब्रह्मचारी महाराज जी से खास बातचीत की रिहाना लेने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर स्थित है, जहां नवरात्रों के बीच मेला चल रहा है। इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों में स्थित एक शंकराचार्य आश्रम जो आज भी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, उसी शंकराचार्य आश्रम के हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संघर्ष समिति के, और अध्यक्ष हैं श्री शाकुंभरी संस्कृत विद्यालय के। सर का जो है समाज में एक बड़ा वर्चस्व और लाखों अनुयायी है, क्योंकि सर के अंडर गाइडेंस बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त भी करते हैं और समाज में जो है सर की बातों का बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो पूरा मेला है और मेले में सर की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती है और जो है लाखों अनुयायी आकर के सर का आशीर्वाद भी यहाँ पर लेते हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भी कोविड काल था सर, 2 साल से यहाँ पर मेला नहीं लग सका, तो सर अभी तीसरे साल में मेला लग रहा है, तो जो लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, तो किस तरीके का जो है उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ शाकंभरी देवी का जो शारदीय नवरात्र का जो इस बार का मेला है, 2 वर्ष से जो कोविड के कारण जो मंदिर बंद रहा, श्रद्धालु आ नहीं पाए, ना कोई भंडारे हुए, तो इस बार हमारा प्रदेश कोविड से मुक्त है। खतरा तो अभी भी है, हमको बचा के रखना है, लेकिन सब प्रदेशों से हमारा प्रदेश सबसे आगे है कोविड में। यहाँ सुख शांति है। तो इस बार माँ के दरबार में लाखों श्रद्धालु जो दर्शन नहीं कर पाए 2 साल से, वो लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और भंडारा हो रहे हैं। माँ का इस शिवालिक पर्वत में माँ का जो विराजमान है, तो यहाँ माँ के जय जयकार हो रहे हैं। यहाँ खूब रौनक है। इस बार 2 साल से एकदम यहाँ सूना पड़ा था कोरोना के कारण, लेकिन इस बार माँ के दरबार में खूब गुलजार है और खूब रौनक है माँ के दरबार में। यहाँ शाकंभरी परिक्षेत्र में शंकराचार्य आश्रम, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, और द्वारका शारदा पीठ गुजरात में जो वहाँ के 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, उनका ये आश्रम है। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। यहाँ इस आश्रम में संस्कृत विद्यालय, गौशाला, यहाँ करीब 60-65 छात्र शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, कर्मकांड उनको सिखाया जाता है और उनको आचार विचार सिखाया जाता है। सभी उनको कैसे रहना, कैसे उनको समाज में जीना है, कैसे समाज में रहना, कैसे समाज को उनको समझाना, ये सारी उनको प्रक्रियाएं संस्कृत विद्यालय में बच्चों को सिखाई जाती हैं। और योग सिखाया जाता है बच्चों को, और भी कई चीज़ें बच्चों को यहाँ सिखाई जाती हैं। आज हमारा देश जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ घुसता जा रहा है, हमारे बच्चों संस्कार विहीन हो रहे हैं, तो यहाँ बच्चों को उनको उत्तम संस्कार दिए जाते हैं और उनको एक समाज में जीने की नई दिशा भी दी जाती है यहाँ से। और जगह जगह फिर यहाँ से जो बच्चे निकल के जाते हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति का जगह जगह प्रचार करते हैं, कि जिससे हमारे समाज में संस्कार पैदा हों। आज हम लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं मान रहे, अपने माता पिताओं का आदर नहीं करते हैं। तो हमको अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने से गुरुजनों का और अपने से जो भी बड़े हैं सबका आदर करना चाहिए। और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको छोड़ना चाहिए और अपने
देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। महाराज जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैसे आजकल जो है आधुनिकता के नाम पे जो बच्चे और जो हमारा समाज संस्कृति को भूल रहा है, सर क्या वजह लगती है, क्यों समाज संस्कृति से हट रहा है आज? संस्कृति से हट तो नहीं रहा है। ए, हमारे युवा वर्ग में भी अच्छे संस्कार हैं, लेकिन कुछ परसेंट हैं जो भारतीय संस्कृति से हटते जा रहे हैं। लेकिन पुनः वो भी जब लेते हैं, देख लेते हैं, और जब यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण और यहाँ के जो धार्मिक जो क्रियाएं हैं जो धर्म से जुड़ी हैं, वो जब वो समझते हैं तो वो भी पाश्चात्य संस्कृति से अपनी ही संस्कृति में वो आ जाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि जो ज़्यादा जिससे हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा हो इस पाश्चात्य संस्कृति का। हमारा देश आज भी ऋषि मुनियों का देश है, और पहले भी था और रहेगा। सर मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बच्चा आश्रम में शिक्षा लेने आता है तो उसकी जो दिनचर्या होती है सुबह नित्य उठने से लेकर के उसके सोने तक, तो वो किस तरीके से रहती है सर उसकी दिनचर्या? हम प्रदेशिका से बच्चे को लेते हैं अपने संस्कृत विद्यालय में, और उसकी उम्र होती होगी 6-7 साल की। तो उसको सुबह 5 बजे उठना, स्नान करना, आरती में संध्या वंदन में जाना, और इसके बाद फिर आके फिर जो भी उनका सुल्फाहार वगैरह करके फिर विद्यालय में उनको वेद पढ़ना, उनको कर्मकांड सिखाया जाता है कि जिससे वो पूजा पाठ की जो भी क्रियाएं, और फिर उनका आश्रम में यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिससे कि वो फिर वेद पढ़ सकते हैं। तो सर महाराज जी, जिस तरीके से स्कूल में जो क्लासेस लगती थी, क्या आश्रम में अभी भी कैसे लगती है आश्रम में? अभी भी वही है। हमारा जो संस्कृत विद्यालय है उसमें भी व्याकरण का है, वेद का है, और इंग्लिश का है, गणित का है, सामान्य विज्ञान है, सभी क्लास है। उनको घंटे बाय घंटे हर टीचर उनको जो जिसका है वो पढ़ाता है, व्याकरण पढ़ाता है। किसी को कोई पढ़ा रहा, कोई पढ़ा रहा। वो आज जैसी परंपराएं वैसी ही चल रही हैं। महाराज जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, बच्चे की नित्य क्रिया पे हम बात करें कि बच्चा सुबह उठेगा आश्रम में और अपनी नित्य क्रिया से जो है वो उनको कंप्लीट करके फिर क्लास में चला जाएगा, तो उसके बाद जो उसका रहन सहन होगा आश्रम में उस पर भी नज़र रखी जाती होगी, उसको गाइड भी किया जा सकता है, ये कैसे होगा? उस पर उसके लिए मॉनिटर हैं, वो बच्चे के गाइड करते हैं बच्चे को कि कब उठना, उसको उठाना है, स्नान के लिए जाना। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पहले सिखाया जाता है। उनको बड़े बच्चे जो मॉनिटर टाइप के जो रहते हैं उनको सिखाते हैं, उनको उठाते हैं, करते हैं। फिर जैसे जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है, तो फिर वो अपने आप ढल जाते हैं उसी माहौल में। फिर वो सारी क्रियाएं अपने आप खुद ही करने लगते हैं। तो जिस तरीके से अभी दोपहर तक की क्लासेज उनकी हो गई है, तो उसके बाद जैसे शाम का वक्त होता है, तो जैसे मतलब फिजिकल को लेकर के कुछ रहते हैं आश्रम में? हाँ, शाम को बच्चों को 1 घंटे के लिए फिजिकल के लिए उनको कराया जाता है। पीटी है, खेलना है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये सब बच्चे भी खेलते हैं। बच्चे भी को फिजिकल भी योग करते हैं। महाराज जी, एक और चीज़ आश्रम के मुतालिक मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से चलो जो क्लासेस का जो एक सिस्टम है वो तो है, इससे अलग बच्चे क्योंकि जब 24 घंटे के लिए आश्रम में रहते हैं तो उनके चलने फिरने बात करने पे उन पे पूरा ध्यान रहता होगा, तो उनको नोट डाउन किए जाते हैं, तो उनको कैसे गाइड किया जाता है? उनको जो उनके जो मॉनिटर लोग रहते हैं उनकी देख रेख में बच्चे रहते हैं। वो अपने आप उनको कब भोजन करना है, कब क्या करना है, कब सोना है, सारे जवाबदारी उन्हीं लोगों की रहती है और टीचरों की रहती है। और मैं बीच बीच में गाइड करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। तो जो टीचर हैं, जो गुरु लोग हैं, वो मैं उनके बारे में जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, मुझे बड़ी उत्सुकता है उनके बारे में जानने की। वो कैसे होते हैं, मतलब किस शिक्षा में उनको ज़्यादा मतलब एकदम स्पेशलिटी रहती है? वो संस्कृत के स्पेशलिस्ट रहते हैं। संस्कृत के हैं, कोई वेद के हैं, कोई कर्मकांड के हैं। और अब तो क्या है कि सभी विषय पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में भी। तो लेकिन वो कंपलसरी नहीं है इतने। लेकिन जो संस्कृत है, व्याकरण है, ये कंपलसरी है इसमें। तो जो बाहर से ही सिलेक्ट होके आते हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, पीएचडी हैं, मास्टर लोग, जो विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, उनकी बाकायदा नियुक्ति होती है गवर्नमेंट से। इसके लिए आयोग बैठता है और आयोग ही वो नियुक्ति करता है उनकी।
वो यहीं रहते हैं सब बच्चों के साथ में? जी। अच्छा, ठीक है। गुरु जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब मेले के मुतालिक मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मेला चल रहा है, नवरात्रों पे मेला चल रहा है, तो आश्रम की तरफ से मेले को लेकर के कुछ सुविधाएं भी रहती होंगी, ठहरने की या पानी की, तो आश्रम की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मेले में रहती आश्रम के तरफ से पूर्ण सुविधाएं हैं, यात्रियों को भी हैं, जो यहाँ फोर्स लगा है उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था, अब जैसे नवरात्रे चल रहे फलाहार की भी व्यवस्था, और जो भी आगंतुक श्रद्धालु आता है, जो भी आ जाए उनकी भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था आश्रम से निःशुल्क है। है? इस मेले के जरिए, नवरात्रों का जो सीजन चल रहा है, इसके जरिए समाज को और देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्र के पावन पर्व पर जगत जननी त्रिलोक सुंदरी अपराजिता माँ शाकंभरी देवी के दरबार से मैं देश को, प्रदेश को, सभी को इस पावन पर्व पर अपनी मंगल कामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा देश खुशहाल रहे, सुखी रहे, भय मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, और हमारे प्रदेश पे, देश पे काली छाया ना पड़े, और माता का सदा सभी पे, माँ शाकंभरी मैया की हर प्राणी पे, हर जीव पे माता की कृपा और माता का आशीर्वाद बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं नवरात्र की और इस N24 टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी को नवरात्र की मंगल कामना देता हूं, और इस चैनल को भी मंगल कामना देता हूं कि ये खूब ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही समाज में दिखाएं, जिससे क्या है कि समाज में एक जो आज कुरीतियाँ फैल रही हैं, और जो ये फैल रहे हैं, जो आपने बताया पाश्चात्य संस्कृति वाला जो मुद्दा की बताया है, ये सब इसके देखने से, इसके सुनने से लोगों में अच्छी धारणा होगी, और लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे, और ये जो सब चीज़ें हैं इनको छोड़ के और अपने माँ के चरणों में ध्यान लगाइए, वो सब बेड़ा पार करेंगी और सबके ऊपर कृपा करेंगी। मेरी यही मंगल कामना नवरात्र